मूवी की शुरुआत में हम टिफ़नी को देखते हैं। वो अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करने आई है और वो उसके साथ काफ़ी खुश है। उसके मंगेतर का नाम लूक है और वो काफ़ी अमीर है। जैसे ही वो खंजर पकड़ती है उसके खंजरों पर खून लगा होता है और वो एकदम से सदमे से बाहर आती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने काम पर जाने के लिए रेडी होती है। उसे कोई सवारी नहीं मिलती, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे ट्रेन से लेकर जा रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि स्टेफनी एक मैगजीन राइटर है और थोड़ी देर बाद ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टेफनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अगले सीन में हम उसे उसके ऑफिस में देखते हैं। वो अपनी बॉस को मैगजीन के बारे में कुछ बता रही होती है। उसकी बॉस बोलती है, ये सही है, मुझे कल की हेडलाइन मिल गई है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो स्टेफनी से बोलती है कि तुम्हें ही बाकी सब कुछ यहाँ संभालना है। तभी हम देखते हैं कि टिफ़नी को वहाँ एक आदमी मिलने आया होता है और वो उसकी बायोग्राफी पर बात करना चाहता है। टिफ़नी सोचती है कि वो मेरे बारे में लिखना चाहता है। वो आदमी टिफ़नी से हाई स्कूल की घटना के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताने के लिए रेडी नहीं होती। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं टिफ़नी की मॉम उसे स्कूल में छोड़ने आई होती है और आज टिफ़नी का फर्स्ट डे होता है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी अमीर छात्रों से अच्छी नहीं बनती है और उसे स्कूल का एक टीचर बहुत अच्छा मानता है जिसका नाम आंद्रस है। फिर सीन चेंज होता है। हम स्टिफनी को प्रेजेंट में देखते हैं। वो अपने घर पर बैठी डीन का लेक्चर सुन रही होती है। डीन बोलता है कि मैं उस रात बहुत मुश्किल से बचा। तभी वहाँ पर लोको आ जाता है और वो बोलता है, तुम रोज़ इसी एक लेक्चर को सुनती हो। फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि स्टिफनी और उसके फ्रेंड एक पार्टी कर रहे होते हैं और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तभी टिफ़नी की फ्रेंड एली बोलती है कि हमें लू के घर पर जाना चाहिए। तभी वो लू के घर पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कॉलेज से बाहर आते हैं। लू के घर पर पार्टी हो रही होती है। वो लोग लू के घर पर पहुंचते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी टिफ़नी को लू बहुत पसंद होता है। वो उसके साथ डांस कर रही होती है। तभी एली बोलती है कि मेरी मॉम को पता चल गया और अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी हम टिफ़नी की बॉस को देखते हैं। वो टिफ़नी से पूछती है, तुमने क्या रेडी किया है। वो जैसे ही अपनी बॉस को दिखाती है तभी वो बोलती है, हमारा सिलेक्शन न्यूयॉर्क टाइम में हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि टिफ़नी और उस लू किसी से मिलने आए हैं। वो टिफ़नी देखती है कि एंड्रेस की वाइफ है। तभी टिफ़नी को फिर से फ्लैशबैक की यादें याद आने लगती हैं। फिर वो एंड्रेस से बोलती है कि मैं टिफ़नी हूँ। एंड्रेस बोलता है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। फिर उन लोगों में काफ़ी बातें हो रही होती हैं और टिफ़नी बोलती है कि मैं लूक के साथ लंदन जा रही हूँ, हम दोनों वहीं सेट हो जाएंगे। तभी वो एंड्रेस से बोलती है कि मेरा न्यूयॉर्क टाइम में सिलेक्शन हो गया है और मैं उस बात का पर्दाफाश करूँगी। तभी हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं कि टिफ़नी नीचे गिरी पड़ी होती है। उसके साथ गैंगरेप हुआ होता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती। तभी दोबारा से टिफ़नी के पास डीन आने लगता है और वो उसे पकड़ने लगता है, लेकिन टिफ़नी वहाँ से भाग जाती है। तभी वो बाहर आकर गाड़ी को पुश करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट में किसी की गाड़ी को पुश कर रही होती है। तभी ड्राइवर आकर बोलता है, तुम मेरी गाड़ी को पुश करना बंद करो, और वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और वो उसे धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। टिफ़नी भागते हुए एक दुकान में जाती है। सामने इंद्रेस खड़ा होता है और वो उसे जाकर गले से लगा लेती है। फिर इंद्रेस टिफ़नी को अपने घर ले जाता है। फिर वो उसे कपड़े देता है और उसे बोलता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी होगी, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। फिर वो बोलती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, दरअसल मैं भी नशे में थी। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि टिफ़नी बायोग्राफी के लिए मान गई है और वो उसके पास आता है और बोलता है कि टीन तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो बोलती है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। वो बोलती है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ था। ये सुनकर डायरेक्टर चौंक जाता है और बोलता है, हमें कब शूट करना होगा। फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। टिफ़नी लू के साथ होती है और बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर लू बोलता है, मैं जानता था कि तुम मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ तुम किसी से मत कहना। वो तीनों लड़के उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कैसा लगा। तभी प्रिंसिपल टिफ़नी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, वो तुम्हारी सहमति से हुआ था या ज़बरदस्ती।
वो बोलती है मैं नशे में थी लेकिन मैंने उन्हें मना किया, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तभी प्रिंसिपल उसकी मॉम को कॉल लगाने लगता है। वो बोलती है प्लीज़ मेरे मॉम को कॉल मत करो, मैं सभी से माफ़ी मांग लूँगी। वो जैसे ही घर पर आती है सामने एंडर बैठा होता है और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो बोलता है तुम्हें बदला लेना चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर है तो तुम बदला ले सकती हो, क्योंकि अगर तुम आज चुप बैठोगी तो वो लोग दोबारा से तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। वो उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से जाने लगती है और वो फिर से बोलता है तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत ज़मीर है तो तुम ऐसा ज़रूर करोगी। तभी हम देखते हैं कि स्टिफनी उसी स्कूल में फिर से आई है और वहाँ पर शूटिंग शुरू हो रही है और वो बताने लगती है कि मेरे सामने डीन खड़ा था, मैं जैसे ही उसकी तरफ देख रही थी तभी हमारे स्कूल में एक ब्लास्ट हुआ और हम लोग नीचे गिर गए। तभी मेरी एक फ्रेंड मुझे उठाकर वहाँ से भागने लगी। फिर हम लोग जैसे ही नीचे कमरों में जाकर छुपने लगे तभी वहाँ पर एंडर आ गया गन लेकर और उसने उन तीनों लड़कों में से सबसे पहले लू को गन फायर किया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ कमरे से बाहर निकली और मैंने देखा, पहले मैंने सोचा मैं लू को बचा लूँ लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। फिर हम लोग उस कमरे से भागकर दूसरे कमरे में जाने लगी। हमने देखा कि वहाँ पर बी एंडर गन लेकर खड़ा था। दरअसल वो थोड़ा सनकी हो गया था क्योंकि उसे मेरे लिए बुरा लग रहा था और वो उन सब से बदला लेना चाहता था। फिर हम लोग जैसे ही किचन में जाते हैं वहाँ पर डीन खड़ा होता है और एंडर वहाँ आता है और बोलता है ये गन पकड़ो और इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम इसे मार दो। उस वक्त मेरा मन तो था कि मैं उसे गोली मार देती लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तभी एंडर ने फिर से मेरे से बंदूक छीनी और ने डीन के पैर पर गोली मार दी। तभी मेरे स्कर्ट के पीछे एक छुरा छुपा हुआ था, मैं उसे निकालती हूँ और एंडर का गला काट देती हूँ। मैंने एंडर का मर्डर किया था इसलिए मुझे छुरे पर आज भी खून नज़र आता है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सदमे में रहती हूँ। फिर अगले दिन हम उन बच्चों के फ्यूनरल पर गए। उस दिन मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया और इनके साथ भी बुरा हुआ। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं सभी लोग मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से इन सब बच्चों की जान चली गई। तभी वो लोग स्टेफनी की मॉम को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने पहले उनके साथ रिलेशन बनाया और अब वो बेचारी बनने की कोशिश कर रही है। फिर उसकी मॉम आकर स्टेफनी से पूछती है और वो बोलती है हाँ उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। तभी उसकी मॉम उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है और बोलती है तुम्हें चुप रहना होगा, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। तभी हम देखते हैं कि वो रास्ते से जा रही होती है और उस लड़की का किसी से टकराव हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से भीड़ में बोलने लगती है कि मैं इसी की तरह बनना चाहती थी और अब मैंने एक स्टेप पीछे लिया और मैंने सोचा आज के बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। फिर वो अपने हस्बैंड के पास वापस आती है और उसे बोलती है अब मैं डायोमेट्री नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी किताब लिखूंगी और मुझे उस सच को सामने लाना है। फिर वो अपनी बुक लिखने के लिए लोला के पास जाती है और वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ भी ये सब हुआ है, अगर तुम लिखना चाहती हो तो सब कुछ सही सही लिखना, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हुआ था पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सब लिख पाती। तुम ये सब किसी के दबाव में आकर मत लिखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डीन के पास गई है और उसे बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। वो बोलता है मैं उस समय जवान था, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसकी इस बात को रिकॉर्ड कर लेती है और उसे बार बार सुनती रहती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी शादी हो रही होती है और वो रेडी होकर नीचे आती है। उसकी एक फ्रेंड आकर उसे गले लगाती है। तभी लू को स्टिफनी जाकर दिखाती है कि मैंने वर्क टाइम में अपनी स्टोरी दे दी है। वो उस स्टोरी को देखता है और बोलता है तुम्हें इतना डीप में बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। फिर वो उसे बोलती है कि मेरे जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी है वो सिर्फ़ एक सपना है और जो ये है वो रियलिटी है। तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड डेली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा मैगजीन में नाम आया है। अब लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसी स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं। उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं। तभी स्टिफनी को पता चलता है कि मेरे एक कदम बढ़ाने से लोगों में काफ़ी हौसला आया है
और आज तक जितनी लड़कियां चुप थी जिनके साथ गलत हुआ वो सभी लड़कियां अपनी आप बीती बताना चाहती हैं। अगर मैंने ये स्टेप नहीं बढ़ाया होता तो सब चुप होकर रह जाती। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।